गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम मोशन चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। आप सबको पता है कि सर्कल में अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर उसकी स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब ये यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन आप कर चुके हैं पहले, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ द एक्सेलरेशन, ठीक है, इज़ द एक्सेलरेशन इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर पॉइंट पर बॉडी जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, पोजीशन तो चेंज होती है, आप देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन भी चेंज होती है। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नाउ द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर इज़ गिवन बाय 2πr। आप सबको क्लियर है कि जो सर्क्यूमफ्रेंस होता है सर्कल का वो 2πr है, आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, ठीक है। और अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट t टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करता है तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे हम 2πr/t से। और अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो फिर आपको क्लियर है कि हम किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी फार्मूले में v की जो वैल्यू पुट करेंगे वो 2πr/t के हिसाब से पुट करेंगे। तो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस केस में हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट करने के लिए 2πr/t का यूज़ करेंगे। ना इन दिस चैप्टर मैं एक रिकॉल आपको करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने मोशन चैप्टर में सबसे पहले मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमने किया था। वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज़ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। आई होप आपको ये याद भी होगा, ठीक है। जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड होती है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हमने बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस हमें करना था वो करना था स्पीड एंड वेलोसिटी का। तो वो डिफरेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। दिस points are already done in previous videos. I am just recalling, आपको हेल्प करवा रही हूँ चीज़ें रिकॉल करने में कि हमने इस चैप्टर में फाइनली क्या पढ़ा है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये पॉइंट्स हमने किए हैं। दीज आर द डिफरेंसेस। और इसके बाद नेक्स्ट हम rate of change of velocity, and then we did the graphical representation of motions, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमने बात की थी, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। इसके बाद हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की थी, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट 3 फार्मूलाज जिनको हम इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म में स्टडी कर रहे थे। v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला हमने किया था 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इन तीनों फार्मूलाज को हमने डिराइव किया है इस ग्राफ की हेल्प से। ये डेरिवेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और फाइनली हमने किया सर्कुलर मोशन। Now this is all about the theory portion of this chapter, and after that we will
स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आपने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, और इस रिवीजन के बाद हम इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को आप एक बार फिर स्टडी कीजिए, एनसीईआरटी से रीड कीजिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।